भरतपुर धौलपुर जाट केंद्र की सरकारी नौकरियों में ओबीसी वर्ग में लाभ लेने के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर के उज्जैन उपखंड के गांव जयचोली में 17 जनवरी में महापड़ाव डाला हुआ है, जहां जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने 22 जनवरी को दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक को जाम करने की चेतावनी दी थी। इसी चेतावनी के चलते मामले की गंभीरता को लेकर सरकार ने 11 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए जयपुर बुलाया। सरकार के प्रतिनिधिमंडल से आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता हुई। दोनों की वार्ता सकारात्मक रही, लेकिन सीएम से मुलाकात नहीं होने के चलते उन्हें यह कह दिया गया कि आपकी सीएम से मुलाकात कर देंगे, क्या आप अब महापड़ाव को हटा लेंगे। साथ ही वार्ता में 2 बिंदुओं पर तो सहमति बन गई, लेकिन आरक्षण की बात पर कोई सकारात्मक संदेश नहीं मिला। यही वजह है कि जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल जयपुर से लौटकर महापड़ाव स्थल पर जाट समाज के बीच अपनी बात रखी है और आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नीम सिंह फौजदार ने चेतावनी देते हुए कहा है कि बुधवार को आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी और गुरुवार को कभी भी चक्का जाम किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि जब तक केंद्र में आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता तब तक यह महापड़ाव स्थगित नहीं होगा। महापड़ाव स्थल पर जाट समाज के लोग एकत्रित होने लगे हैं। मुकेश कुमार की रिपोर्ट। वार्ता का 21 तारीख को निमंत्रण राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर डी कुमेर के विधायक डॉक्टर शैलेश जी लेके आए थे। आंदोलन कोई भी हो समाधान वार्ता से होता है और संघर्ष समिति ने चाहे वो आंदोलन 2016 का 17 का हो, हमेशा वार्ता के द्वार खुले हुए रखे हैं। वार्ता का निमंत्रण मिला, वार्ता स्वीकार हुई। समाज ने 11 लोगों को चुनकर वहाँ पर भेजा था। पहले दौर की वार्ता में कन्हैयालाल चौधरी जो समिति के अध्यक्ष, उसमें 4 सदस्य थे, अविनाश गहलोत, नदबई के विधायक भाई जगत सिंह जी और डी कुमेर के विधायक भाई डॉक्टर शैलेश। तो कन्हैयालाल जी और शैलेश जी मौजूद थे, भाई जगत सिंह जी और अविनाश जी उसमें अनुपस्थित थे। दूसरी वार्ता हमने उसको कहा कि भाई ये तो सदस्य ही पूरे नहीं हैं। कल फिर विधानसभा के अंदर 3 सदस्यों से बैठ के वार्ता हुई, अविनाश गहलोत, कन्हैयालाल चौधरी और डॉक्टर शैलेश। जो 3 बिंदु थे, हमने तीनों बिंदु उनके समक्ष रखे। पहला बिंदु था भरतपुर धौलपुर के जाटों को केंद्र में आरक्षण, जो हमारी प्रमुख मांग है 1998 से, जिसके लिए जाट समाज संघर्ष कर रहा है। दूसरी मांग थी चयनित अभ्यर्थी, जिसमें हमारे लगभग 56 बच्चे हैं विभिन्न विभागों के, जो चयन और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी जिनको नियुक्ति नहीं दी गई है। तीसरी मांग थी 2017 और 16 में आरक्षण आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों पर जो मुकदमे लगे वो मुकदमे वापस लिए जाए। 2 बातों पर सहमति बनी। आगे मुख्यमंत्री जी से मिलने का जो टाइम था उसमें ये कहा गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को आ रहे हैं, उनकी अगवानी करने के लिए वो व्यस्त हैं, वार्ता के लिए समय ही नहीं दिया। संघर्ष समिति बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी तरह का कोई आंदोलन उग्र हो, और सरकार आंदोलन उग्र कराना चाहती है। आंदोलन जाट आरक्षण के लिए ये आखिरी आंदोलन है और ये आर पार का आंदोलन है। सरकार की शायद मंशा जिस तरह की रहती है कि आंदोलन उग्र हो, आग लग जाए, उसको बुझाने के लिए फिर बाद में वार्ताएं की जाती हैं। 2 दौर की वार्ता अच्छी सकारात्मक रही, लेकिन हमारी वार्ताओं से कोई ज़्यादा परवाह ना तो हमने की ना करते। हमें आरक्षण की ज़रूरत है और आरक्षण चाहिए, और इसके लिए हमें जो भी उचित कदम उठाना पड़ेगा। आज हम आपके माध्यम से भी हम हमारी पूरी जाट सरदारी को अपील करते हैं कि सभी कल से अपने अलर्ट मोड पर अपने अपने गांव में जहां जो रास्ते गुजरते हैं उन पर कभी भी उनको संदेश ये पहुंच सकता है। संघर्ष समिति आज बैठ के जो निर्णय लेगी हमारे सभी सदस्यगण कि आगे करना क्या है, आंदोलन का रुख क्या होगा, दिशा क्या होगी, दशा क्या होगी, ये संघर्ष समिति तय करेगी। जब तक आंदोलन जारी रहेगा तब तक आरक्षण का नोटिफिकेशन नहीं होगा। हम ना तो किसी आश्वासन से मानने वाले हैं। ये भी कहा गया था समिति में कि अगर मुख्यमंत्री जी से वार्ता करते हैं तो आप जाके क्या महापड़ाव उठा दोगे वहाँ से।
महापड़ाव तो यहाँ से जब हटेगा जब आरक्षण मिल जाएगा, चाहे ये आंदोलन कितना भी लंबा चले और भिन्न भिन्न तरीके से आंदोलन की जो रणनीति होगी समय समय पर अब चेंज होगी। चाहे हमको वो जगह जगह महापड़ाव करने हों, जो भी हमारी अंदर खाने की तैयारी है वो तो लगभग पूर्ण है। 22 तारीख से आंदोलन उग्र होना था, सरकार ने शायद उसको टालने की वजह से ये झांसा देकर संघर्ष समिति के साथ जो धोखा किया है, इसका समाज जवाब देगा। और हमारे भाई विधायक हैं नदबई से जगत सिंह जी, ये भी हमें बड़ी बात अखरी कि वो समाज के हैं और जहाँ महापड़ाव चल रहा है इसी विधानसभा से विधायक है और समाज ने जमकर वोट दे के जिताया है उनको। उनकी अनुपस्थिति भी हमको बड़ी अखरी कि एक हमारा भाई ही उसमें समिति में है। 2 विधायक हैं हमारे, 2 चुने हुए विधायक और सत्ताधारी दल के हों, उसके बावजूद समाज को यहाँ जाजम पर सर्दी में बैठना पड़े तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आंदोलन की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। 2 MLA दोनों जगह सरकार एक ही दल की भारतीय जनता पार्टी की और मुख्यमंत्री भरतपुर के हैं, तो आंदोलन की ज़रूरत पड़ना मैं तो इसको समाज की नेताओं की कमजोरी मानता हूँ। समाज एकजुट था, एकजुट है और एकजुट रहेगा। ये बच्चों के हक और अधिकार की लड़ाई है, ना किसी पार्टी से लड़ाई है हमारी, ना किसी नेता से लड़ाई है हमारी। ये हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, अपनी फसल और नस्ल को बचाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम उठाएंगे। ठीक है।